अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकाः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य सा उ श्व एतद्वेतत्। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः ज्योतिः इव अधूमकाः ईशानः भूतभव्यस्य स एव अद्य सा श्वः एतद्वेतत्। यथोदकम् दुर्गे वृष्टम् पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन्स्तानेव नु विधावति। यथा उदकम् दुर्गे दृष्टम् पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तान् एव अनुविधावति। यथोदकम् शुद्धे शुद्धमासिकम् तात्विके भवति एवं मुनिर्विजानता आत्मा भवति गौतम। यथा उदकम् शुद्धे शुद्धम् आसिक्तम् तादृक् भवति एवं मुने विजानता आत्मा भवति गौतम। कहते हैं अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिर्इव धूमकाः। अंगूठे जितना कहा गया अंगुष्ठ मात्र ये जीव है। अंगुष्ठ मात्र कहने का एक संकेत है कि जिस प्रकार से अंगुष्ठ मुट्ठी में आवृत होता है चारों ओर से घिरा हुआ, इसी प्रकार से आत्मा में चारों ओर से घिरा हुआ आत्मा के अंतर्गत ये जीवात्मा है। अर्थात अंगुष्ठ मात्र कहने का अभिप्राय कि केवल सूक्ष्म और एक बहुत अल्प सूक्ष्म है। अर्थात हृदय में विद्यमान जीव के अंदर समाया हुआ वो परमात्मा भी ज्योति एवं प्रकाश की तरह से, अग्नि की तरह से, अधूमका धुएं से रहित प्रज्वलित है। अर्थात उस ज्योति को धूम प्रभावित नहीं, धूम उसमें है ही नहीं। यानी द्विजातीय भेद उसमें नहीं है। ईशानः ईश है स्वामी, भूत भव्य से भूत का और भव्य का भी, यानी भविष्यत काल का भी। सा एव अद्य वह ही आज, वह सा उष्वा वह ही कल। आज भी वही है, कल भी वही है। यानी कालों की मर्यादा से मुक्त है, काल के प्रभाव से वो रहित है। एतद वेतद, इस प्रकार वही ब्रह्म का ये वर्णन है।
वही वह ब्रह्म है। कहने का अभिप्राय यह है कि वही जो एतत् वही ब्रह्म, जो वह ब्रह्म है, वह सब जगह है। यहाँ भी है और वहां भी है। यानी इस लोक में भी वही है, लोक में भी वही है। अंगुष्ठ मात्रा, यानी अंगुष्ठ मात्र थोड़ा सा भी अगर उसका ज्ञान प्राप्त किया जाए तो संपूर्ण का ही ज्ञान है। यानी उसे जानने से परमात्मा का ज्ञान ही है, क्योंकि वो एक ऐसी ज्योति के समान है कि जो ज्योति किसी भी विकार से रहित है। जैसे अग्नि में धुआं होता है, अग्नि के साथ अग्नि का प्रकाश यहाँ होगा, धुआं भी वहां होगा, लेकिन ये ज्योति ऐसी है कि इसके साथ कोई विकार नहीं है। और भूत भव्य से ईशानः, वह भूतकाल और भविष्यत काल यानी कालों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं है। काल से अतिक्रम है, यानी भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं, वो तीनों कालों में एक रहता है। और वही आज है, वही कल था और वही कल होगा भी। यानी भूत भविष्यत वर्तमान से मुक्त एतद वेतत वही वह ब्रह्म है। अर्थात वो ब्रह्म तीनों कालों से मुक्त है। यथा उदकम, जैसे एक ही जल दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विदावती, दुर्गे दुर्गम स्थान में वृष्टम वर्षा हुआ, पर्वतेषु पर्वतों में विदावती यानी अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न धाराओं के रूप में बहता है, दौड़ता है। एवं इसी प्रकार से धर्मान धर्मों को यानी आत्मा के धर्मों को, गुणों को पृथक पृथक अलग अलग पश्यन देखता हुआ तान एव ही उनको ही अनु पीछे विदावती अनेक रूपों में दौड़ता हुआ जो अनुसरण करता है, जानता है, देखता है। अर्थात पर्वतों की ऊंची चोटियों पर वर्षा हुआ एक ही जल जैसे अनेक धाराओं के रूप में भिन्न भिन्न नदियां नाले बन करके वो आगे अनेक नदियां बन जाती हैं, अनेक नाले हैं। पर्वत पर एक ही बारिश हो रही थी, इसी प्रकार से अनेक धाराओं में एक ही पानी अनेक रूपों में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। और लोग समझ जाते हैं कि ये अलग अलग जो है जल है, नदी है। इसी प्रकार से इंद्रियों के अनेक धर्मों के कारण आत्मा भी, वो ब्रह्म भी भिन्न भिन्न प्रकार की विषयाकृति धर्मों को देख करके मनुष्य समझता है कि ये सब संसार में जो चल रहा है भिन्न भिन्न है। परंतु जैसे पर्वत की चोटी पर
एक ही जल पर अनेक रूप में दौड़ता है। एक ही वो ब्रह्म, एक ही वो आत्मा इसी प्रकार से सबके अंदर व्यापक है, दौड़ता है। लेकिन इंद्रियों के द्वारा जो अनेकता को देखने वाला ये समझता है कि ये एक नहीं अनेक है। यथा उदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम, जैसे उदकम जल शुद्ध शुद्ध जल में यानी निर्मल जल में शुद्धम निर्मलता आसिक्तम डाला हुआ सींचा हुआ है कि ये शुद्ध जल है, यानी संज्ञा तात्विक वैसा एव भवती ही हो जाता है। जैसे शुद्ध पात्र में डाला हुआ जल शुद्ध कहलाता है, इसी प्रकार से एवं मुने विजानता, जो मुने मननशील ज्ञानी हैं, वो भी ज्ञानी का जो जीवात्मा है वो शुद्ध देह में शुद्ध पात्र में होने के कारण शुद्ध है। गौतम है गौतम कुलोत्पन नचिकेता, नचिकेता के प्रति इस प्रकार से मृत्यु ने कहा कि जैसे नचिकेता देखो शुद्ध जल को शुद्ध पात्र में डाल दे, या शुद्ध जल में डाले तो वह शुद्ध रहता है। अगर शुद्ध जल को अशुद्ध जल में डाले, अशुद्ध पात्र में डाले, वो अशुद्ध हो जाता है। जैसे वर्षा हुआ जल कुएं बावड़ी में पड़ने पर वो शुद्ध ही कहलाता है। नाली आदि के अंदर वही जल वर्षा हुआ अशुद्ध होता है। इसी प्रकार से शुद्ध आत्मा अगर किसी ज्ञानी मननशील साधक के स्वरूप में उसमें होता है, वहां पर शुद्ध स्वरूप होता है। और अगर वो किसी दुर्जन पापी अथवा गंदे विचार वाले के अंदर भी वही शुद्ध आत्मा अशुद्ध स्वरूप कहलाता है। गौतम हे नचिकेता, आत्मा की इस प्रकार से गति होती है, अर्थात आत्मा तीनों कालों में दोषों से रहित होता है। केवल शुद्ध जगह पर शुद्ध देह में मननशील ज्ञानी तपस्वी में शुद्ध प्रतीत होता है, और अशुद्ध अज्ञानी में वही आत्मा अशुद्ध प्रतीत। जैसे नाली में गंदगी में गिरा हुआ जल एक ही बारिश का वो गंदा जल कहला देता है, और कुएं आदि में वही गिरा हुआ जल साफ जल कहला देता है। वास्तविक में जल में कोई भेद नहीं है। न जल कभी गंदा होता है, न जल कभी साफ। जल तो एक ही प्रकार का वर्षा, लेकिन जिस प्रकार के संयोग से संयुक्त हुआ, गंदे जल से संयुक्त हुआ तो गंदा, अच्छे जल से संयुक्त हुआ तो अच्छा। इसी प्रकार ज्ञानी के साथ अर्थात शुद्ध आत्मा में शुद्ध स्वरूप में वही आत्मा शुद्ध कहला देता है, और अशुद्ध पापाचारी के अंदर वही जो है अशुद्ध कहला देता है। इस प्रकार से गुणों से रहित आत्मा के निर्विकारता का भी वर्णन हुआ।
ओम तत्सत, ओम तत्सत।